देखो, आज के ज़माने में मैं उस लड़की को डेडिकेट करूँगा जिसने ना यार हम लड़कों को कभी समझा ही नहीं। या तो हम उन्हें चूतिया समझते हैं या तो फिर वो हमें चूतिया समझते हैं। अभी फ़िलहाल ही कुछ महीने पहले की बात बता रहा हूँ। एक मेरा दोस्त था, है ना, वो ना पढ़ने में काफ़ी तेज़ था। हमारे साथ हँसता था, खेलता था, बैठता था, मस्ती करता था, मानो सब कुछ करता था। उन्हीं दिनों बीच उसने एक क्लासेस ज्वाइन की कंप्यूटर, ठीक है। तो भाई ने कर ली, वो डेली आते थे जाते थे, मान लो वो रेगुलर जाता था, कभी एब्सेंट नहीं करता था वो। तो उसने हालांकि बीच में मेरे से भी पूछा था चलने, बट ना खैर मुझे उस टाइम ना म्यूज़िक का ना काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, सॉन्ग वॉन्ग सिंगिंग का। तो उस टाइम खाली टाइम में ना मैं वही किया करता था। तो भाई रेगुलर आते थे जाते थे। उनके क्लासेस ख़त्म होने के बस 1.5 या 2 महीने बच रहे थे। हाँ, 1.5 या 2 महीने बच रहे थे। तभी क्लास में ना उसी टाइम एक लड़की का एंटर होता है। अब यहीं से ना उन भाई का ना लाइफ या तो बन सकता था या फिर बिगड़ सकता था। आपको आइए मैं आगे बताता हूँ उसने क्या किया, बिगड़ा या फिर क्या हुआ। तो वो लड़की मतलब, तो भाई उस लड़की का एंटर हुआ क्लास में। वो लड़की इतनी मतलब सुंदर थी, ठीक ठाक थी कि मानो कोई भी लड़का उसे देख के पिघल सकता था। तो हुआ खैर वैसा ही, वो भाई ने उस लड़की को देख के पिघल गए। अब पिघलने के बाद खैर अब लड़के जानते ही हैं क्या होता है। तो लड़की देखते ही वो सब कुछ पता नहीं, आई थिंक खो बैठते हैं। खैर मुझे तो पता नहीं है, बट वो सब कुछ खो बैठा था उसके पीछे। उसके घर की तरफ डेली आता था जाता था, मानो उधर ही उसका अधिकतर टाइम बीतता था। ऐसे ही करते करते दोनों एक दूसरे को देखने लगे, दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में हैं, दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। और लाइक करने लगे वो तो ठीक है, और उन दोनों के बीच ना इतनी जल्दी अटैचमेंट हो गई थी ना कि भाई उन दोनों के बीच अटैचमेंट होने के बाद बहुत जल्दी एक दूसरे के क्लोज आ गए। क्लोज में खैर आप समझ सकते हो उन दोनों में सब कुछ होने लगा था बहुत जल्द। खैर आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वही वो मिलते थे, मतलब सब कुछ होता था और यही सब चलता रहा, ठीक है। तो वो क्लासेस ख़त्म उनके उस भाई के हो गए। क्लासेस ख़त्म होने के बाद वो फिर भी उन दोनों का रिलेशनशिप चलता रहा जो पहले चलता हुआ आया, और अभी तक मतलब चल ही रहा था। तो फिर क्या होता है कि उन भाई का 1.5-2-3 महीने बाद ना लाजपत नगर में एक जॉब लग जाता है। जॉब लग जाता है उससे, मतलब अच्छी खासी सैलरी थी। वो यहाँ डेली आते थे जाते थे, मानो उसी से मतलब अपने घर का भी खर्चा चलाते थे और अपना भी चलाते। और वहीं से अपनी मतलब मासूका से मिलते थे घूमते थे वहीं से आगे। और बंदा उस लड़की से इतना प्यार करता था भाई, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा अपने खिलौने से नहीं करता, सेम उसी तरह करता था। वो जब बुलाती तब आता था, जो कहती वो दिलाता था, जहाँ कहती वहाँ ले जाता। मानो उसका ना आधा पैसा जो सैलरी का होता है ना, आधा पैसा उसी के पीछे खर्च कर देता था। तो एक बार क्या हुआ कि उसने जो, वो तो वहीं खैर पढ़ती थी, उसका भी ख़त्म नहीं हुआ था क्लासेस उसकी जीएफ का। तो उसी क्लास में ना उसने एक लड़के से फ्रेंडशिप की। फ्रेंडशिप करके और मेरे दोस्त से क्या कहती है कि मेरा कज़न है, गाँव से आया पड़ा है। तो मैंने उससे बोला भी था कि भाई तुम्हारी जीएफ ऐसी ऐसी बात है, शायद किसी के साथ मैंने देखा। तो बोल रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है भाई, उसका गाँव से खैर कज़न आ रखा है तो ऐसी दिक्कत हुई है। बट मैं समझ गया था, खैर मैं भी दिल टूटा आशिक बैठा, मैं समझ गया था। तो बट उस भाई ने मेरी बातों को अवॉइड कर दिया। फिर मैंने उससे बोला कि भाई तुम जब भी आओ तो आप अपने एक बार ना जीएफ का ना फ़ोन चेक करना। तो भाई 2-3 महीने बाद आता है, वो अपनी जीएफ का फ़ोन चेक करता है। तो ठीक, जो मेरा शक था ना वही निकला। वो दोनों ना आपस में मतलब कुछ फिजिकल रिलेशनशिप में होने की बात कर रहे थे या हो चुके थे, ऐसी टाइप की कुछ बातें चल रही थी। तो भाई अपनी जेब से नहीं बोलते, डायरेक्ट मेरे पास आता। तो मैंने बोला भाई अब तू देख, तू क्या करना चाहता है, तेरी लाइफ है भाई, अब तू देख। तो भाई कहता है कि भाई अब कभी बात नहीं करूँगा, ये बस सब खाता है, गाली फाली सब देता है जो नॉर्मली सब। तो ठीक है। फिर 2-2.5 महीने बाद, 3-4 महीने बाद उस लड़की का ना मेरे दोस्त को कॉल आता है। और क्यों आता है, उसका जो नया बीएफ था ना उसने शायद सब कुछ करके और उसे वीडियो कुछ ऐसे कुछ बात हो गई थी। तो इसलिए दोबारा उसके पास आती है और दोबारा उसे सॉरी हो रही है, बाबू ये वो मान जाओ, ये अब नहीं करोगे, ऐसा रहा दिखाना। तो सब उन नमों को करता है। और फिर मेरा चूतिया दोस्त वो उसकी बातों में आ जाता है।
बातों में आके उसे दोबारा माफ़ कर देता है। तब एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आता वो लड़का चूतिया था या फिर लड़की चूतिया थी। कमेंट करके बताना गलती किसकी है, या फिर उस लड़के की थी दोबारा माफ़ कर दिया, या फिर उस लड़की की थी उसके लाइफ में दोबारा आ गई।